नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। 11 मई 1953 का दिन था। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये पंजाब का आखिरी हिस्सा है, माधोपुरा। यहीं से भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में घुसने की कोशिश की थी। उस समय कश्मीर में घुसने के लिए परमिट लेना पड़ता था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये पंजाब का बॉर्डर है, बस इसके बाद कश्मीर शुरू हो जाता है। और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ 6 जुलाई को। आज ही के दिन पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था। इस जगह वो गिरफ्तार किए गए थे, तो यहाँ उनकी याद में ये स्मारक बना है। मैंने सोचा कि आज उनका जन्मदिन है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति के एक इतिहास पुरुष हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का नींव का पत्थर है। तो मैं जहाँ ये खड़ा हुआ हूँ, मैं आज यहाँ पे आया आपको बताने के लिए, ये स्मारक दिखाने के लिए कि ये वो जगह है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर की लड़ाई लड़ना शुरू की थी। बल्कि उस समय तो जनसंघ हुआ करती थी, जनसंघ की लड़ाई लड़ना शुरू की थी। ये जो आप आदमकद प्रतिमा देख रहे हैं, ये 20 मार्च 2010 को इसका अनावरण हुआ था। मोहन भागवत जी सरसंचालक और लाल कृष्ण आडवाणी जी के करकमलों से प्रकाश सिंह बादल, इस बोर्ड पे लिखा है, प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर थे और नितिन गडकरी जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस बोर्ड पे नाम लिखे हैं प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुखबीर सिंह बादल उप मुख्यमंत्री पंजाब, अश्विनी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब, बलबीर पुंज राष्ट्रीय सचिव बीजेपी, नवजोत सिंह सिद्धू उस समय बीजेपी में थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अनिल वासुदेवा चेयरमैन नगर सुधार ट्रस्ट पठानकोट। तो ये वो जगह है। आजकल ये जगह बहुत सिक्योरिटी ज़्यादा कर दी गई है, क्योंकि ये वो रास्ता है जहाँ से अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु जाते हैं। बस मुश्किल से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो कश्मीर शुरू हो जाता है और थोड़ा पीछे जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है। तो आज मैं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस प्रतिमा पर, उनके जन्मदिन पर खड़ा हूँ। और देखिए ये कश्मीर की राजनीति जो आज इस रूप में आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 370 ख़त्म करने का एक ऐतिहासिक फैसला किया, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो उस राजनीति के जनक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। और ये जगह इसलिए भी बीजेपी के लिए बड़ी ऐतिहासिक मानी जाती है कि यहीं से उस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज सुबह से यहाँ पे, चूँकि उनका जन्मतिथि थी, जयंती थी, तो सुबह से यहाँ माल्यार्पण चल रहे थे, कार्यक्रम चल रहे थे। तो मैं आया, गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, लेकिन मैं आया। मुझे लगा कि आज वो दिन मुझे देखना चाहिए राजनीति में, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जहाँ से एक इतिहास बदलने की शुरुआत की थी और कश्मीर में घुसने की शुरुआत की थी। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें उनके इतिहास के बारे में लिखा है। मैं चलिए आपको उस बोर्ड को पढ़ के सुनाता हूँ क्या क्या लिखा गया है। तो देखिए ये प्रतिमा के नीचे एक बोर्ड लगा है और जिसमें पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा इतिहास लिखा है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जीवन परिचय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जन्म 6 जुलाई 1901 कोलकाता, बलिदान 23 जून 1953 श्रीनगर जम्मू कश्मीर। पिता का नाम सर आशुतोष मुखर्जी, माता श्रीमती जोगमाया देवी, शिक्षा बैरिस्टर डीलिट। उस ज़माने में बैरिस्टर होना बड़ी बात होती थी और डीलिट करना और बड़ी बात होती थी। विशेष दायित्व 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति, हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष, फजलुल सरकार पश्चिम बंगाल में वित्त मंत्री, फजलुल सरकार मुस्लिम सरकार में वित्त मंत्री, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष। और बड़ी बात यह कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री थे। आजकल की तरह बिल्कुल जैसे जंग छिड़ जाती है पार्टियों के बीच में, ऐसा नहीं है। उस समय वो संविधान सभा के सदस्य भी थे और पंडित नेहरू की मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी थे। इसमें लिखा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान नेता विरले ही होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। उन्होंने बंगाल और देश के बाकी हिस्सों में अंग्रेज़ों की साजिश के फलस्वरूप अकाल में मारे गए लाखों भारतीय और दंगों के खिलाफ राजनीति में उतरकर जनता की आवाज़ बुलंद की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार बनी राष्ट्रीय सरकार में बड़े उद्योगों के मंत्री बने। वह संविधान सभा के सदस्य थे
उद्योग मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में ही भाखड़ा नहर डैम बांध परियोजना, भिलाई इस्पात कारखाने जैसी योजनाएं स्वीकृत हुई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पंडित नेहरू ने लियाकत अली के साथ ऐसा समझौता किया है जिसमें भारत के हिंदुओं और सिखों के पीते भीषण अत्याचार होगा, तो उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी की सलाह से उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना की और वो उसके पहले अध्यक्ष चुने गए। परम पूज्य गुरु गोलवलकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भेंट कोलकाता में हुई थी। 1952 में लोकसभा के लिए निर्वाचित भी हुए थे। कुछ समय जम्मू कश्मीर की सीमा के प्रवेश के लिए परमिट लेना पड़ता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहब की मान्यता और बलिदान से प्रेरणा लेते हुए कश्मीर में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा। उसका नेतृत्व करते हुए उन्होंने ऐलान किया हुआ जम्मू कश्मीर की सरहद में बिना परमिट के जाएंगे और तिरंगे की शान और भारत के संविधान की हुकूमत जम्मू कश्मीर में वैसी ही स्थापित करेंगे जैसे भारत के अन्य राज्यों में है। 11 मई 1953 को उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरहद में माधोपुर पठानकोट से प्रवेश किया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की पुलिस ने उन्हें जम्मू कश्मीर की सरहद लखनपुर में गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर जेल गए, जहां रहस्यमय परिस्थिति में 23 जून उनको बलिदान हुआ। और ये जो 2 लाइनें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी आज भी नारा लगाती है और 370 ख़त्म करने में जिस नारे की बहुत बड़ी भूमिका है वो नीचे लिखा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वह सारे का सारा है। मतलब नारा था कि सारे का सारा कश्मीर है। ये बात अलग है कि अभी भी पाक अधिकृत कश्मीर है जो हमारे हिस्से में नहीं आ पाया। और यह भी बात अलग है कि जिन अलगाववादियों की बात करती थी बीजेपी, जिनसे बहुत एक दूरी बनाती करती थी, एक समय वो भी आया कि अलगाववादियों की सबसे बड़ी पोषक हुआ करती थी महबूबा मुफ्ती, उनसे भी बीजेपी ने समर्थन से सरकार बनाई। बहुत आलोचना हुई कि जो अलगाववादियों की इतनी समर्थक नेता है, आपने उन महबूबा जी के साथ सरकार कैसे बना ली। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इतिहास रचा और धारा 370 ख़त्म कर दी। पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फिर बढ़ गया है और ये माना जा रहा है कि आने वाले बहुत जल्दी कुछ समय में जम्मू कश्मीर के चुनाव कराए जाएंगे। तो एक नई व्यू रचना जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयार हो रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज जन्मदिन है। पूरे जम्मू के अलग अलग हिस्से में यह जन्मदिन मनाया गया। एक तैयारी है बीजेपी की कि बहुत जल्दी हम लोग जम्मू कश्मीर में भी अपनी हुकूमत बनाए, कह सकें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जब भी कश्मीर की राजनीति की बात करती है भारतीय जनता पार्टी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र जरूर हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का नींव का पत्थर, वो व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी को, जनसंघ को मजबूती दी, आज उनकी जयंती पर मैं उनकी उसी प्रतिमा पर उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे वो घुसते हुए गिरफ्तार हुए थे। पठानकोट का आखिरी हिस्सा, कश्मीर का बॉर्डर। और मुझे लगा ये सारी बातें आज उनकी जयंती पे आपको बतानी चाहिए। आजकल देश में अलग अलग हिस्से में घूमकर आपको इस तरह की जानकारी देता रहता हूँ। मुझे अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। सच आपको सिर्फ यहीं मिलेगा। थैंक यू।